नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विष पिया अमृत दिया, आपने सुना ही होगा। किसने विष पिया, किसने अमृत दिया, ये बात तो आपने सुन ली। लेकिन ये जो रचना है, ये जो आपका पाठ है आलोक के अंदर, ये जो आपका पाठ है जिसको कहते हैं संस्मरणात्मक लेख, किसके द्वारा रचित है? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। ये मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस पाठ को अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ और इस पाठ का टेस्ट लेने वाला हूँ। तो आपको पढ़ लिया होगा आपने आपने शायद इसका आंसर बताया होगा, हितेश शंकर। कौन? हितेश शंकर। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? पहला क्वेश्चन आंसर है महार जाति के थे भीमराव अंबेडकर के। जो अगला क्वेश्चन है, बाल मन में हलचल मचा देने वाली घटनाएं कौन कौन सी थी? तो देखिए हम धीरे धीरे इनको पढ़ लेते हैं। माँ के द्वारा यह कहकर गोद में उठा लेना कि सूबेदार मेजर का बेटा होने के साथ तो तू महार भी है। सूबेदार मेजर का बेटा होने के साथ साथ तू महार भी है। हाँ भाई, ये बात तो राइट है। अन्य छात्रों शिक्षकों के जूतों के पास बैठकर पढ़ने की शर्त पर विद्यालय में दाखिला मिलना। हाँ भाई, ये भी बात सही है। माँ का इस कारण रोग से प्राण छोड़ देना कि तथाकथित के घर श्रेष्ठ वेद आने को तैयार नहीं था। बिल्कुल दोस्तों, ये भी बात सही है और इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जिजीविषा से तात्पर्य क्या है? आपको मैंने पूछा है जिजीविषा से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। आपके अंदर जिजीविषा है, सबके अंदर, जो भी सुन रहा है उस सबके अंदर जिजीविषा है, यानी कि जिंदा रहने की इच्छा, ये आप सबके अंदर है। अगला क्वेश्चन, निष्ठुरता के पर्यायवाची आपको यहाँ पे बताने हैं। निष्ठुरता के पर्यायवाची आपको यहाँ पे बताने हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। निर्दयता, कठोरता और पाषाण हृदयता, ये तीनों के तीनों है जो निष्ठुरता के पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक चीज बता देता हूं। इनमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको कभी भी पूछ सकता हूं बिना क्वेश्चन बताए, ये ध्यान रखना। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, इसके बीच में मैं ऊपर वाले क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपके दरख्वास्त है कि भाई आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, बाद में ये ना हो कि सर मुझे तो आता नहीं, है ना। तो दोस्तों, यही है आपसे रिक्वेस्ट कि आप अच्छी तरीके से इसको देखते जाएं। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, वीडियो को एक बार शेयर कर दें। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो लाया हूँ। इसके कुछ मेरे खुद के पर्सनली खुद के थोड़ी बहुत समस्याओं के कारण मैं ये वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो दोस्तों, यही, ज़्यादा मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा नहीं अपने साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। तो अपने आप पढ़ते जाइए बस, और कुछ नहीं। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो हमेशा लाने की कोशिश करता हूँ और लाता रहूँगा, बस यही आपके लिए मैं करता रहता हूँ। आपको पता होगा पिछले 3 साल से मैं निस्वार्थ भाव से यहाँ पे लगा हूँ। तो यहाँ पे निष्ठुरता में पढ़ते कौन सा है? तो यहाँ पे ता पढ़ते, माँ मेरा दाखिला करा दो, मैं जूतों के पास बैठकर पढ़ लूंगा। भीम के इस कथन में कौन सा भाव व्यक्त था? तो इस जो कथन के अंदर जो भाव व्यक्त था वो था खिन्नता का। Eyes, I got off the wires when I close my eyes. Disconnect. वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप नए वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सकें। भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए, महार जाति का होने के कारण भीमराव को कदम कदम पर अपमानजनक व्यवहार के कड़वे घूंट पीने पड़े। बिल्कुल राइट है। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तालुके के छोटे से गांव अम्बवड़े के रहने वाले थे, ठीक है। और भीमराव के पिता का नाम था रामजी सकपाल, माता का नाम था भीमाबाई। यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर आप यहाँ तक तो राइट कर दोगे, यहाँ पे आप देखोगे और डायरेक्ट आप दूसरे ऑप्शन पे जाओगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे आना चाहिए मध्य प्रदेश, और यहाँ पर भी इन्होंने मिस्टेक कर रखी है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, ना कि महाराष्ट्र, ना। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा और ये होगा 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इससे अपना गुरु माना था? तो यहाँ पे ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर जी ने है जो अपना गुरु है वो माना था भगवान बुद्ध को, संत कबीर को और महात्मा ज्योतिराव फुल्ले को, यानी कि ऑप्शन 4।
शूद्र कौन थे भाई, पुस्तक के शूद्र कौन थे, इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ये ध्यान रखना, अपने भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्या थे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो ये थे, देखिए, देश के पहले विधि मंत्री, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार, आधुनिक मनु इनको कहते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भीमराव को अंबेडकर उपनाम किसने दिया था? भीमराव को अंबेडकर उपनाम किसने दिया था? तो ये ध्यान रखना, प्राथमिक शाला के ब्राह्मण मुख्य अध्यापक ने दिया था। प्राथमिक शाला के ब्राह्मण मुख्य अध्यापक ने ये जो नाम दिया था। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बीच बीच में पूछूंगा, इसलिए ध्यान रखिए, अपना ध्यान भटकने मत दीजिए। भीमराव के समय बड़ौदा नरेश कौन थे? भीमराव के समय बड़ौदा नरेश थे महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। आंसर ये होगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत विवरण भी दे रखा है कि महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप प्रदान की। थोड़ी देर बाद में मैं ये सवाल पूछूंगा ना, इनका नाम पूछूंगा, ध्यान रखना। भीमराव अंबेडकर की जो चारित्रिक विशेषताएं वो कौन कौन सी है? तो इनकी चारित्रिक विशेषताएं देखिए, संबंधों का लाभ नहीं उठाना, बिल्कुल। विषम परिस्थितियों से जूझने के बाद भी चीजों को बिगड़ने न देना, बिल्कुल राइट है। कभी अपनी सदा सहायता नहीं छोड़ना, तो ये भी इनके जो है कथन राइट है। इनकी चारित्रिक विशेषताओं में ये भी राइट है। तो उपयोग सभी इसका आंसर होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने महाराज गायकवाड़ की नौकरी क्यों छोड़ी? तो अंबेडकर जी ने जो ये गायकवाड़ की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि पिता की सेवा है, तो ये अपने पिता की सेवा करने जाना चाहते थे, ये मना कर रहे थे, इन्होंने नौकरी छोड़ के वहाँ पिता की सेवा करने के लिए गए। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे प्रमुख इन्होंने धर्म माना अपना परिवार। समझ रहे हो? तो आपको भी अपने परिवार को सबसे पहले महत्व देना है। पढ़ाई वढ़ाई सब होती रहेंगी, तो अपने परिवार से रिश्ते नाते ना टूटे, यही ध्यान रखना। अंबेडकर के लिए सबसे पहले क्या था? जाति, स्वयं, देश या समाज? तो अंबेडकर के लिए पहले जो सबसे पहले समाज मत कर देना आप, देश करना। सामाजिक विषमताओं का दंश झेलने के बावजूद अंबेडकर ने राष्ट्र हित में सबसे एक रहने का आह्वान किया था, और सबसे पहले देश अंबेडकर की यही सोच रही थी। अंबेडकर के संबंध में सत्य कथन है, देखिए यहाँ पे पूछा है अंबेडकर जी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, जो डॉक्टर अंबेडकर है वो तत्कालीन भारतीय समाज की बुराइयों को काटने वाली तलवार की तरह तीखे ये तो थे ही, और इस समाज की साझा शक्ति को बचाने वाली ढाल भी ये थे। अंबेडकर का जीवन विपरीतताओं के कांटों और अपमानों के अंगारों पर चलकर उन्हें कुचल कर तय की गई एक दुर्गम यात्रा थी, दुर्गम, जिस पर कभी ना जाया जा सके, ऐसी यात्रा इनकी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संपूर्ण समाज के लिए अपने संपूर्ण जीवन होम किया और दलितों की सामाजिक वेदना को सशक्त शब्दों में अभिव्यक्त किया। ये सारे के सारे ऑप्शन अंबेडकर जी के संबंध में सत्य है, यानी कि आंसर होगा उपयुक्त सभी। महाड़ जिला कोलाब महाराष्ट्र के 14 तालाब से पानी भरने के दौरान इसी के अधिकार के प्रश्न पर अंबेडकर जी के द्वारा जल सत्याग्रह किया गया था। कब? तो ये ध्यान रखना, मार्च 1927 को ये जल सत्याग्रह हुआ था। मार्च 1927 को ये जल सत्याग्रह हुआ था। भारत के सामाजिक इतिहास में सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दलित वर्ग का ये प्रथम सशक्त सामूहिक अभियान था। तो इसका आंसर हो गया ये, यानी कि आंसर नंबर 1, मार्च 1927 दलित वर्ग के कल्याण के हेतु डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किए गए प्रयास थे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा उपयुक्त सभी, लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं वो है ये कि जीजी विसा से तात्पर्य क्या है। थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भीमराव जी को अंबेडकर की उपाधि किसने दी थी? आपको मैंने पहले ही कहा था, ध्यान रखना, बाद में भूल जाओगे। और यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि दलित वर्गों के कल्याण है तो डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा क्या क्या किया गया। देखिए 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष के साथ ही सामाजिक रूढ़िवाद के प्रतीक मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था।
मार्च 1930 में नासिक में उनके नेतृत्व में दलितों ने भगवान कालाराम के प्रसिद्ध मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था। और भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के साथ आरक्षण का प्रावधान अंबेडकर जी की ही देन थी, यानी कि तीनों के तीनों राइट है। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ ये थोड़ी देर बाद में मैं आपको पूछूंगा और बाद में आप करोगे गलत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले ध्यान रखिए। 29 अगस्त कब? 29 अगस्त कब? 29 अगस्त 1947, ध्यान रखना 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का किस राज्य में जन्म हुआ? तो ये तो हमारा शुरुआत में क्वेश्चन अपना आया था, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। तो ये इनका जन्म हुआ इस समय। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इनका था रामजी सकपाल, नंबर 1। डॉक्टर अंबेडकर को मजबूती किसने प्रदान की? डॉक्टर अंबेडकर को मजबूती है जो तत्कालीन परिस्थितियों ने, ऐसा ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा। सामाजिक विषमताओं के चलते डॉक्टर अंबेडकर को क्या झेलना पड़ा? तो देखिए इसके अंदर ABCOD। सैन्य सचिव का ऊंचा ओहदा मिलने के बाद भी बाबा साहब को लेने कोई रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचा। उच्च जाति का चपरासी सैन्य सचिव को फाइलें नहीं पकड़ाता था और दूर से ही पटकता था। उनके पानी मांगने पर मातहत साफ मना कर देते थे। कोई घर देने को तैयार नहीं होता था। तो ये सारे के सारे राइट है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होगा। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़कर कब लौटे थे? डॉक्टर अंबेडकर है जो कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़कर 1917 में लौटे थे। कब? 1917 में। वह महामानव हर कदम पर हलाहल पीता है मगर अपने भीतर किसी के लिए कोई ज़ेर नहीं पालता। यह कथन किसके लिए कहा गया था? तो ये डॉक्टर अंबेडकर के लिए ही कहा गया था। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना जो अंबेडकर ने की थी। इच्छा से हो या अनिच्छा से दलित वर्ग हिंदू समाज का ही अंग है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कहा था इच्छा से हो या फिर अनिच्छा से दलित वर्ग है जो हिंदू समाज का ही अंग है। ये बात इन्होंने पहले ही कह दी थी। दलित वर्ग को समाज में बराबरी का स्तर दिलाने हेतु अंबेडकर के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए? तो देखिए अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, बिल्कुल राइट है। और 1927 में महाड़ और 1930 में नासिक सत्याग्रह, बिल्कुल राइट है। और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जातियों के लिए आरक्षण का समर्थन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों के तीनों राइट है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो हमारे चैनल से जुड़ जाए जो अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे। और कुछ नहीं दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस और कुछ नहीं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, बस। थैंक यू।